आज का हमारा विषय है कुदरत के मुताबिक हम बदल रहे हैं। कैसे? इस मुकाशफा को, रेवलेशन को समझने के लिए आपको इस कलाम को पूरा सुनना होगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फजल और सच्चाई के अधीन, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, रूहुल कुद्स की मदद से और हिकमत और मुकाशफा की से। हमारी शिरकत है बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ। तो आज का मुकाशफा है, प्रकाशन है, रेवलेशन है। हम बदल रहे हैं, यानी संसारिक तौर पर जो हमारी समझ में डाला गया है और जो संसारिक तौर पर जिन बातों पर मोहर की गई है वो ये है कि इंसान पैदा हो रहा है और मर जाता है। मगर कुदरत के मुताबिक ऐसा नहीं है। ना इंसान पैदा हो रहा है, ना इंसान मर रहा है। इंसान बदल जाता है। अगर इस रूहानी बात को समझना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप किसी और अवस्था में और माइंडसेट में हो। इस वक्त आप दिमागी तौर पर जो आपकी तबीयत है इसको समझने के लायक ना भी हो, तो इस रूहानी प्रकाशन को समझने के लिए बार बार सुने कि ना इंसान पैदा हो रहा है, ना मर रहा है। हम बदलते जा रहे हैं। कुदरत और कायनात के मुताबिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता है। लाइफ इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है उस वक्त वो सिर्फ एक छोटा सा दाना होता है। अगर वो बीज जमीन पर ही पड़ा रहे तो वो सिर्फ बीज ही रहेगा। लेकिन जब वो जमीन के अंदर बोया जाता है तो उसके अंदर एक नया सफर, नई जिंदगी शुरू होती है। तो बीज जब जमीन के अंदर बोया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो, लेकिन असल में उसके अंदर एक नई जिंदगी पैदा हो रही होती है। जब बीज जमीन की नरमी और पानी को अब्जॉर्व करता है तो उसका बाहर का छिलका टूट जाता है। जो चीज पहले एक कवर थी वो तोड़नी पड़ती है ताकि अंदर की जिंदगी बाहर आ सके। बीज का अंदर वाला हिस्सा एक नई काली स्प्राउट बनाता है। वो पहले नीचे जमीन की तरफ जड़ें, रूट्स बनाता है, फिर ऊपर आसमान की तरफ कलियां निकालता है। ये हमेशा नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शन में एक साथ होता है। धीरे धीरे वो छोटी सी कली एक पूरा पौधा बन जाती है। उसको हवा, धूप और पानी की जरूरत होती है। मुश्किल वक्त, तूफान और गर्मी सब इस पौधे को मजबूत बनाते हैं। वक्त के साथ पौधा एक बड़ा दरख्त बन जाता है जो फूल, डालियां, पत्तियां, फल लाता है। जब फल तैयार होता है उसके अंदर नए बीज होते हैं, यानी वो एक छोटे से बीज से शुरू हुआ और फिर बहुत से
बीजों में तब्दील हो गया, यानी एक से ज्यादा बीज। लेकिन ये क्या है? लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। इस कलाम को ध्यान से समझना है। खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। तो जैसे कि आज के विषय के मुताबिक हम बदल जाते हैं, खत्म नहीं होते। संसारिक जुबान के मुताबिक, संसारिक थॉट के मुताबिक, दुनियावी जो थॉट प्रोसेस है उसके मुताबिक हम खत्म नहीं होते, हम मरते नहीं, हम बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। जो दुनियावी थॉट प्रोसेस है, दुनियावी लैंग्वेज है, उसके मुताबिक हम पैदा होते हैं, मरते हैं। लेकिन कुदरती लैंग्वेज के मुताबिक हम मरते नहीं, बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाले और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया। खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, और नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो। अब इंसान जमीनी जिस्मानी आदम भी जमीन की मिट्टी से लिया गया है, और इंसान भी फलदार दरख्त की तरह अपने आप में बीज रखता है, और औरत जमीन की मानिंद ही उस बीज को बदलने की कुदरत रखती है, यानी संतान में बदलने की कुदरत रखती है। तो विषय के मुताबिक जमीन की मिट्टी से आदम बनाया गया और आदम से औरत, और बीजदार और फलदार दरख्त की तरह आदम अपने आप में बीज रखता है, और उस बीज को संतान में बदलने की कुदरत खुदा की तरफ से औरत में डाली गई है, और वो ही बीज इंसानी जमीनी जीवन में तब्दील हो जाता है। सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा होता है, और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी
विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया यानी मुकर्रर किया, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जब औरत जन्ने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब बचपने में बचपने की खुराक है दूध, बच्चे की खुराक है दूध, और बचपन की समझ और बचपने की बातें और तबीयत यानी स्वभाव समझ और अलग होती है। बचपने की रूह जाती है, जवानी की रूह आती है। अब रूहानी मुकाशफा यानी रूहानी मुकाशफा के मुताबिक, विषय के मुताबिक, बचपना बदलता है वक्त की अधीनताई में, जवानी की रूह में। इसी तरह जवानी की खुराक, समझ, तबीयत, सारा चाल चलन अलग हो जाता है, यानी फिर हम बदल जाते हैं। और जवानी बदलती है बुढ़ापे में। इसी तरह बुढ़ापे की खुराक, उठना बैठना, सोचना समझना, तबीयत, बातें, समझ, बुजुर्गीपन यानी हम बुजुर्ग रूह हो जाते हैं। बचपने से बदले जवानी में और जवानी के बाद बदले बुजुर्गताई में, और बुजुर्गताई के बाद बदले फिर जमीन में, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और फिर आगे जिनसे हमारी भावनाएं, इमोशंस जुड़े होते हैं, या जिस वजह से वक्त के अधीन लोग हमें जानते पहचानते हैं, हमारी मौजूदगी, हमारा वजूद, फिर हम उनकी यादों में तब्दील हो जाते हैं। कहने का मतलब हम याद में तब्दील हो जाते हैं। अब याद रखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस वजह से और कितने वक्त तक किस काम से आपको याद रखता है। और जीते जी आपको याद रखना है कि मुझे आखिर में याद में तब्दील होना है। कौन मुझे किस वजह से कितने वक्त तक अपनी याद में याद रखेगा, या ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो विषय के मुताबिक हम बदल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया, और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागोजीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और यह भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है। जो कुछ है वो पहले हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका। यानी सूरज और चांद के नीचे जो भी
जीवन चल रहा है वो एक सरकमस्टांस है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती और बहती रहती है। यह सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुंदर में गिरती हैं, यानी ये सूरज और चांद के नीचे का यानी वक्त के अधीन जीवन है। सब नदियां समुंदर में गिरती हैं, पर समुंदर भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वो ही फिर होगा, यानी सूरज और चांद के नीचे वक्त के अधीन जो हुआ वो ही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है वो ही है जो बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज नई नहीं, दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? वो तो साबिक में हमसे पेशतर के ज़मानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। अब ये तो था जिस्मानी तौर पर बदलाव, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलने के बारे में फजल और सच्चाई के अधीन रूल कुछ की मदद से मुकाशफा की रूह से सीखने और समझने जा रहे हैं। बीज खुदा का कलाम है। बीज कौन है? यीशु मसीह, अलफ ताव, अल्फा ओमेगा। अलफ ताव यानी इब्रानी जुबान, अल्फा ओमेगा यानी ग्रीक जुबान, यूनानी। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ है, यानी अलफ ताव यानी यीशु मसीह, और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमी का नूर था, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है। दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कि बीज खुदा का कलाम है और वो कलाम है यीशु मसीह। और वचन देहधारी हुआ, यानी अलफ ताव देहधारी हुआ यस्सु नाम में, यस्सु मसीह के नाम में, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और वचन कलाम देहधारी हुआ। क्यों? दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखा। अलफ ताव को यानी यीशु मसीह को देहधारी होने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे वजह, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। क्योंकि आदम के वसीले, जिस्मानी आदम के वसीले गुनाह और गुनाह के वसीले मौत है, यूं मौत सब आदमी में फैल गई। और ये जो अलफ ताव है यानी यीशु मसीह है, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली कि मसीह किताब मुकद्दस के बामुजिब हमारे गुनाहों के लिए मोया और दफन हुआ। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे गुनाहों के लिए दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के बामुजिब जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है, और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया
फिर सारे रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। खुदा रूह है, खुदा सच्चाई है। फिर वो रूहुल कुद्स में बदला, और फिर वो सच्चाई की रूह में बदला, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर वो हिकमत की रूह में बदला, फिर वो मुकाशफा की रूह में बदला, वो ही लैम्ब ऑफ गॉड, यहूदा का बब्बर शेर। और जो उसे सुनते हैं, तो ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। और जो उसे सुनते हैं, क्योंकि वो पूरी कुदरत कायनात को अपने कुदरत के कलाम के वसीले संभालता है, तो जो उसे सुनते हैं, ईमान लाते हैं, कबूल करते हैं, वो उन्हें जिस्म से रूह में बदलने की कुदरत रखता है। और कलीसिया मसीह का बदन है, और मसीह कलीसिया का सर है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और मसीह यीशु में अपने साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दाहिनी तरफ है, और हमारी शफात सिफारिश भी करता है। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है, ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खवा गेहूं का, खवा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया, वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसन गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपाओं का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और। सितारों का जलाल और है, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में भी फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाक था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकता, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का यानी हमेशा की जिंदगी का जामा पहने। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हमेशा की जिंदगी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कॉल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुकमा होगी। ऐ मौत तेरी फतेह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर है मूसा की शरीयत 10 हुक्म। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेह बख्शता है। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो ईमान लाना दिल से होता है, और जो है इकरार मुंह से किया जाता है कि यीशु मसीह है, यीशु खुदा का बेटा है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो मेरी धार्मिकता है और मेरी धार्मिकता उससे है। और यही अनुग्रह है, यही फजल है।
और ये मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। यस्सु मसीह ईमान के वसीले हमारी धार्मिकता है, हमारी ही खातिर सब कुछ हुआ ताकि हम उसके साथ हम मिरास हों और वारिस हों। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।